Hello dear students, I welcome you all in our today's class. Students, today we are going to read first lesson of your English book, which is a poem and its name is Another Chance, and this poem is composed by Helen Steiner Rice, and this is a very beautiful poem and also very inspirational. So let's read this poem, Another Chance. Another Chance. पहले हम पोएम का मतलब समझते हैं. अनदर चांस का मतलब दूसरा मौका. इसमें पोइटेस दूसरे मौके की बात कर रही हैं. क्या है ये मौका? चलिए पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं. पोइटेस कहती हैं, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस. कितनी बार हम विश करते हैं, मीन्स की इच्छा करते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले. किस लिए दूसरा मौका? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए. अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, और एक ऐसा मौका जिसके मिलने पर हम अपनी मिस्टेक्स को क्या कर पाएँ, ब्लॉट आउट कर पाएँ, मीन्स ख़त्म कर पाएँ. एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को सफलता में बदल पाएँ. इट डजेंट टेक अ न्यू डे, इसके लिए किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है. टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, मीन्स एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, अपनी गलती का सुधार करने के लिए किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है. कोई पर्टिकुलर डे नहीं चाहिए इसके लिए. इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक डीप डिज़ायर चाहिए, एक गहरी इच्छा चाहिए. डीप डिज़ायर का मतलब होता है गहरी इच्छा. टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, और पूरे हृदय से, पूरे हार्ट से हम उस काम के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए कोशिश करें. बस इतना ही चाहिए. नाउ आगे देखते हैं कि पोइटेस क्या कहती हैं. टू लिव अ लिटिल बेटर, कहती है कि अब हमें थोड़ा और बेहतर जीने की ज़रूरत है. एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और क्या ज़रूरत है कि हम फॉरगिविंग बने, मीन्स क्षमाशील बने, दूसरों को माफ़ करने वाला बने. एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और अपने अंदर एक सनशाइन, सूर्य की तरह चमक लाएं. टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और इस संसार में भी जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं. सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसीलिए कभी भी निराशा में, डिस्पेयर क्या होता है? निराशा. निराशा में आप गिव अप मत करिए, मीन्स कि आप उदास मत होइए, आप अपना धैर्य मत खोइए. एंड थिंक डेट यू आर थ्रू, और सोचिए कि आप इस निराशा से पार पा चुके हैं, आप इस निराशा से बाहर निकल चुके हैं. एंड फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि एक नया दिन है, आज के बाद एक टुमारो है, एक नया दिन है. एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और उस नए दिन के साथ एक होप है, एक उम्मीद है, आशा है कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी गलतियों का सुधार कर लेंगे. तो इट वॉज योर पोएम, और सही में बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आपको इसका मतलब भी समझ आया होगा कि कैसे पोइटेस हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए इंस्पायर कर रही हैं. नाउ वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कुछ जिनके मीनिंग्स देखते हैं हम लोग. ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर. मिस्टेक, मिस्टेक गलती को कहते हैं. डिज़ायर मीन्स इच्छा. डिस्पेयर मीन्स निराशा. फेलियर मीन्स असफलता. तो ये आपके वर्ड मीनिंग है, आप लोग इनको नोट करते चलेंगे. नाउ क्वेश्चन आंसर. वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, दूसरे चांस की प्रतीक्षा क्यों करते हैं, उम्मीद क्यों करते हैं? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग एंड टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स वी विश फॉर अनदर चांस. एक नई शुरुआत करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें दूसरा मौका चाहिए होता है. व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए. टू ट्राई वंस अगेन विद ऑल आवर हार्ट, ताकि हम पूरे हृदय से दोबारा से कोशिश कर सकें. टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, क्यों हमें निराशा में गिव अप नहीं करना चाहिए? वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर
because there is always a hope to start everything afresh and there is a new tomorrow. क्योंकि हमेशा एक होप होती है कि हम सारी चीज़ें नए तरीके से शुरू कर सकते हैं, और ये मत भूलिए कि हमेशा एक नया कल होता है। इसीलिए हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। What lesson do we learn from the poem? इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है? We learn from this poem that although we commit mistakes, भले ही हम गलतियाँ करते हैं, and face failures, और असफलता का सामना करते हैं, there is always a next chance in our lives. फिर भी हमारी ज़िंदगी में एक नया चांस होता है। So we should never give up in We should never be disappointed. इसीलिए कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। So these were your question answer. Now, my dear students, here is match the following to complete the lines of the poem. Let's do it. A chance to blot out our mistakes. Now, it only takes a deep desire, yes, to add a little sunshine. So never give up in despair. आप लोग ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ वर्ड पावर, एंड फर्स्ट इज रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके एंटोनिम्स लिखने को बोला गया है, मीन्स अपोजिट वर्ड। और फर्स्ट का क्या है? सक्सेस। सक्सेस होता है सफलता। फेलियर मीन्स असफलता। ओल्ड मीन्स पुराना, पुराने का अपोजिट न्यू। शैलो, शैलो मीन्स छिछला, कम गहरा। अपोजिट क्या होगा? डीप। नेवर, कभी नहीं का अपोजिट ऑलवेज। एंड, समाप्ति का बिगिनिंग। डिस्पेयर मीन्स निराशा, उसका अपोजिट क्या होगा? होप, आशा। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। इनके राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? 2 and more words that have similar ending sounds। जिन वर्ड्स के सिमिलर एंडिंग साउंड होते हैं उनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। देखिए 8, डेट, गेट, ग्रेट, इनको जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो इनका एंडिंग साउंड सेम होता है। फेस, लेस, ट्रेस, ग्रेस। चिन, बिन, ग्रीन, पिन। New, due, sew, few. Now students, your homework, you are to learn any 4 lines from your poem Another Chance, and this was all about our today's class and your first poem, and hope you all have enjoyed. Let's meet in our next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you.